अपनी फेवरेट फिल्मों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिल्म कंपेनियन लोकल पर। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस न करें। It's a Thank you. weird Thank thing. I just called Rohit Saraf an iceberg. What is going on? you. मैंने कहा नेटफ्लिक्स पर हो, लव स्टोरीज की एंथोलॉजी हो और रोहित सराफ ना हो, देन हाउ कैन इट फील लाइक इश्क? हाय रोहित, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रोहिणी, आप कैसे हो? थैंक यू सो मच, आप बहुत ही अच्छे इंट्रोडक्शन देती हो। मैं आपसे लास्ट टाइम पृथ्वी पे मिला था, दैट टाइम आल्सो यू लिटरली आप यू नो दिस कलर दैट यू आर वेयरिंग येलो व्हिच इज so happy, that's the kind of person you are, and it's just always so nice to speak with you. बहुत बहुत शुक्रिया. I must start by saying I absolutely love the anthology. बहुत सारी anthologies आ रही हैं आजकल. And let me be honest with you, I wasn't looking forward to this one. मैंने कहा यार फिर से anthology कैसी होगी? But I was pleasantly surprised. And the great thing is all the stories work. And I know that as a person, you'd be very happy to hear that because it's not just about you or your film. It's important कि ये पूरी की पूरी जो anthology है ये work करे, and it does. So 23rd July को release होने वाली है. मुझे I wanted to know from you, Rohit, कि ये जो शॉर्ट फॉर्मेट है इसमें काम करने के एडवांटेजेस क्या हैं एक एक्टर के लिए जो बहुत बिजी है आजकल? बहुत बिजी तो देखो, बहुत ही कम एक्टर्स हैं, और मैं उनमें से बिल्कुल नहीं हूँ. बट आई थिंक एडवांटेजेस ये है कि छोटी कमिटमेंट है ना, क्योंकि अभी इस टाइम पर, कोविड के टाइम पर, वेयर ऑल स्ट्रगलिंग, मतलब घर से बाहर निकलना मतलब बहुत ही ज्यादा डरावना है. स्पेशली थर्ड वेव की बातें चल रही है, ये है वो है. हमने ये शूट किया था लास्ट ईयर दिसंबर में. तो उस टाइम पर कोविड थोड़ा सेटल हुआ था इंडिया में, and we found that opportunity. So we actually shot this in 5 days. तो बहुत ही छोटी commitment थी, and I think the reason anthologies इतनी बन रही हैं इस टाइम पर वो इसीलिए क्योंकि easier है ना, मतलब logistically अगर आप सोचे तो producers के लिए, directors के लिए, actors के लिए काफी easy है, क्योंकि अगर 40-45 days की commitment हो एंड बाय चांस अगर किसी एक इंसान को भी सेट पे कोविड हो जाए तो पूरा यू हैव टू शट शॉप फॉर 14 days, यू हैव टू क्वारंटीन एंड ऑल ऑफ दैट. तो अभी इस टाइम पर एंथोलॉजीज इसलिए इतनी बन रही हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है. बिसाइड्स मैंने एक पॉइंट है जो कि मैं अपने पहले इंटरव्यूज में भी बोला मैंने, और मुझे इट मेड मी फील वेरी हैप्पी व्हेन आई वाज एक्चुअली डिस्कसिंग दिस. नेटफ्लिक्स, Amazon, ये सब बहुत सारी एंथोलॉजीज बना रहे हैं, एंड मैं अपने कुछ राइटर फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा था, एंड वी रियलाइज दैट देयर आर अ लॉट ऑफ एंथोलॉजीज, व्हाट्स हैपनिंग. एंड देन दे सेड वन थिंग कि रोहित, इट्स सच अ गुड थिंग कि एंथोलॉजीज अब बन रही हैं और उसको इतना मोमेंटम मिल रहा है, क्योंकि पहले नहीं होता था. पहले वुड बी, मोस्ट ऑफ देम वुड बी फुल फीचर्स और सीरीज, बट अब एंथोलॉजीज के साथ ऐसा हुआ है कि कुछ स्टोरीज ऐसी भी होती हैं जो जिनमें पोटेंशियल नहीं होता एक फुल फीचर बनने का, but they are still beautiful stories, and the person who's conceived it actually wants to tell it to the world. वो चाहते हैं कि लोग उन स्टोरीज को सुने, उन स्टोरीज को देखें, एंड एंथोलॉजीज अब बननी शुरू हुई हैं, और उसके वजह से उनको वो एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अपनी वो स्टोरीज बताएं. And I think that's one of the most beautiful things. I'm very, very excited that there are so many anthologies being made. Also, कितने सारे डायरेक्टर्स के साथ इंटरैक्ट करने को मिलता है, कितने सारे एक्टर्स के साथ इंटरैक्ट करने को मिलता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज, हमारे शो में 6 अगर स्टोरीज है तो वहाँ पे 6 डिफरेंट क्रू है पूरे. एंड दैट आई थिंक one of the most exciting things about a film set or about any set is the crew. Because it's a different world altogether that you create for yourself. Yeah. I love it. I absolutely love it. But I'm sorry, I'm very distracted because at one point I saw some pants that you're wearing right now. Are those leather pants? Like, क्या हो रहा है? चल क्या रहा है? मतलब तुम स्टार बन गए हो तो तुम लेदर पैंट्स पहन रहे हो, क्या चल रहा है इस वक्त? नहीं, मैं आपको बताता हूँ एक चीज. जब मैं काम नहीं कर रहा होता हूँ, एंड when I'm basically Rohit and I'm just going out and meeting friends and all of that, उस टाइम पर मैं I'm very basic like that. मतलब I like wearing my blue jeans, certain fit. I like wearing loose baggy t-shirts, my white sneakers. मैं हमेशा वही कपड़े पहनता हूँ, हमेशा. आप कहीं पर भी मुझे देखोगे मैं वही कपड़े पहनता हूँ. बट जब ऐसे प्रमोशंस होते हैं,
इंटरव्यूज होते हैं, फोटोशूट्स होते हैं, तो उस टाइम पर मुझे बहुत मजा आता है ऐसे एक्सपेरिमेंट करने में, और मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज आई ऑल्सो फील लाइक it is a form of expression in the I end, love you it. know, You know, like I just want to say I absolutely love it. Look at what I'm wearing. It's like a poncho. It's like you know आप raincoat घर के अंदर पहन रहे हैं. I yeah. love it. So I love experimenting. मतलब if you see the last couple of days जो मैं feels like इसके promotion के time पे मैंने क्या क्या कपड़े पहने, you'll realize मतलब मैंने बोरी पहनी है, मैंने कुछ और पहना है. I have worn all kinds of things because I absolutely love it. अच्छा So मुझे yeah. बताओ, when does it feel like इश्क यार? मतलब लव स्टोरीज के मसाया हो तुम अभी, तो बताओ तुम्हारे लिए आप when does प्लीज ऐसी चीजें मत बोलो, मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो मतलब दिस इज, आप अगर सोचो रोहिणी इसके बारे में, दिस इज द सेकंड लव स्टोरी आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ. that's actually true, no? या आई मीन इससे पहले चलो ओके ठीक है, लूडो आल्सो यू कांट इग्नोर, तो मतलब You know, दो स्टोरीज वो, और दिस इज द थर्ड, तो आप ऐसे मसाया वसाया मत बोलो प्लीज. कितना मतलब अच्छा इट्स लॉट ऑफ प्रेशर, बट व्हाट फील्स लाइक इश्क, यार मैं आपको एक चीज बोलूंगा, वो बहुत ही प्लेटोनिक है. मैं प्लेटोनिक भी नहीं है एक्चुअली, वो रोमांटिक तो बिल्कुल भी नहीं है, बट व्हाट फील्स लाइक इश्क इज व्हेन आई गेट टू सी माय मदर, क्योंकि शी डजंट लिव विद मी, एंड द रीजन व्हाई आई हैव दैट ऑन टॉप ऑफ माय माइंड इज बिकॉज वो अभी अभी गई है, मतलब परसों ही वो वापस गई है, मेरे साथ थी वो 1 महीने के लिए, और वो अभी वापस गई है दिल्ली. तो जब भी मैं उनसे मिलता हूँ दैट फील्स लाइक इश्क. Yeah. एंड खाना, एक्चुअली आई लव फूड सो मच. हाँ, तो जब बिल्कुल. भी मैं खाता हूँ दैट फील्स लाइक इश्क. Nice. गाड़ी में रास्ते में कहीं जा रहे हैं, रेडियो पे फेवरेट सॉन्ग बज गया, दैट फील्स लाइक इश्क. तो Not bad. तो या ऐसे बहुत है. अच्छा, then interesting question is what does not feel like इश्क? एक रिलेशनशिप में कब पता चल जाता है कि भाई नहीं हो रहा है, नहीं चलने वाला? जब आई थिंक जब रियलाइज होता है कि एक लड़ाई के बाद सोल्यूशन ढूंढने के बजाय वो और चीजें आ रही हैं बाहर, जहां मतलब व्हेन यू रियलाइज दैट द पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन ट्राइंग टू सॉल्व इट. Yeah. मतलब एक एक रिलेशनशिप में, एक लड़ाई में, it is not two people against each other, right? It is two people against the problem. And बिल्कुल. जब वो चीज आपको सामने दिखती है कि it's actually you're not trying to tackle the problem, you're actually trying to tackle each other, is when you realize that boss this तो मतलब does not feel like ishq. कितना जरूरी है कि अगर बाहर सक्सेस हो तो अंदर भी खुशी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई एम आस्किंग यू दिस रोहित बिकॉज ऑब्वियसली इतने इंटरव्यूज तुमने किए हैं जहां पर इट्स एज यू सेड, यू नो, पीपल आर टॉकिंग टू यू लाइक नेशनल क्रश या फिर फ्यूचर हस्बैंड या यू नो दिस स्टार ऑन द राइज. ये सब ठीक है, बट यू नो दिस इज ऑल एक्सटर्नल, एंड आई नो कि एज अ पर्सन यू आर अ वेरी, यू नो, यू गिव इंपॉर्टेंस टू दैट इनर वॉइस. तो तुम्हारे लिए पर्सनल हैप्पीनेस कितना जरूरी है, खास करके इस दौर में? बहुत ज्यादा जरूरी है रोहिणी. मैं कितना भी किसी भी और चीज पे फोकस करूं, अगर इनर हैप्पीनेस नहीं है तो फिर मतलब इन सब चीजों का कोई मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स. और वो मैंने रियलाइज किया लास्ट ईयर. लॉकडाउन के पहले कुछ महीने मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला था. मेरी मॉम और मेरी पूरी फैमिली वाज बैक इन दिल्ली, और मैंने ये, और मुझे पता था कि मेरी 2 फिल्में रिलीज होने वाली हैं, मतलब 2 प्रोजेक्ट्स रिलीज होने वाले हैं, दोनों बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट हैं. एंड मुझे उसकी एक्साइटमेंट होनी चाहिए थी, बट मुझे उसकी बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं थी, और बहुत ज़्यादा देयर वाज अ लॉट ऑफ पेन, देयर वाज अ लॉट ऑफ agony actually. And I realized कि उसका कोई point नहीं है, मतलब there is no point of all of this work that's happening. अगर if somebody is telling me that you're doing fantastically well for yourself and I don't feel happy about that, मैं क्या करूँगा उसके बारे में? I think I'm okay the other way around. I'm okay अगर मुझे कोई ये ना बोले कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने लिए, या फिर मैं अपने आप को ये नहीं बोल सकता कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपने लिए, बट अगर मैं अंदर से खुश हूँ तो मैं खुश हूँ. बट द अदर वे अराउंड, अगर मैं अंदर से खुश नहीं हूँ और बाहर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो उसका कोई मायने नहीं है, मतलब कोई मायने नहीं रखता. तो आई थिंक बहुत ज्यादा जरूरी है. Yeah, and I wish, and I know you put in the work, and I do hope that you find your inner happiness and your personal happiness. That's very, very important to you. थैंक यू. Seriously, थैंक यू. you know,
I feel, Rohit, कि तुम्हारी जो journey रही है has been overwhelming even for someone who's looking at this journey. You know, I mean, I can't even imagine what it's like for you. Thank you. But at the same time, मैं ये भी जानती हूँ कि जितना तुमने prep किया है, you know, you deserve every bit of it. So I know you've had a long, long journey. What people might not know is that this journey began 10 years ago. लोग कह रहे हैं, wow, this is the new star on the rise. I'm like, 10 साल पहले लड़का दिखा था चैनल पे, क्या बात कर रहे हो तुम लोग यार? Okay, so I know it's been a whole decade. So I would say in some ways तुमने success के लिए काफी prepare किया है. But do you worry about failure? You know, do you worry about a bad review? क्या ये thoughts कभी आते हैं? And do you think that you have the strength to deal with it right now? I know that I have the strength to deal with it. ये मैं last year के बाद, and I'm not saying this to romanticize the situation, but honestly I feel like last year जिस दौर से मैं गुजरा उस time के बाद, now I have the strength to deal with anything. I'm 100% sure about that. Do I fear it? I don't know. Yes and no. Yes, because I can't help, मतलब वो thoughts आते हैं दिमाग में और आप वो ignore नहीं कर सकते. आप उसके ऊपर पर्दा डालेंगे, आप उसको you'll brush it under the carpet, वो किसी और फॉर्म में बाहर आएगा, मतलब इनसिक्योरिटी के फॉर्म में बाहर आएगा, अंडर कॉन्फिडेंस के फॉर्म में बाहर आएगा. तो आई डोंट थिंक यू कैन इग्नोर इट. बट द गुड थिंग इज दैट मेरे आसपास इतने लोग हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम माय फैमिली, जिन्होंने मुझे 1000 बार ये चीजें रीइटरेट करी है मेरे दिमाग में कि आप सबको पसंद नहीं आओगे, आप कुछ भी करो आप सबको पसंद नहीं आओगे. और मैं आपको एक चीज बोलूं, बहुत मजा आया मुझे लास्ट ईयर जब मिसमैच का ट्रेलर रिलीज हुआ था. एक्चुअली जब सीरीज भी रिलीज हुई थी, उस टाइम पर हमारे ऐसे ही प्रेस जंकेट के डेज होते थे रोज. तो सुबह मैं तैयार होने से पहले उठने के लिटरली एट ब्रेकफास्ट मैं और मेरी बहन बैठते थे और यूट्यूब नेटफ्लिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे जाके ट्रेलर के नीचे जितने भी कमेंट्स होते थे वो पढ़ते थे. एंड ऑफ कोर्स देयर इज लव, देयर इज लॉट्स ऑफ लव, बट देयर इज आल्सो लॉट्स ऑफ हेट and criticism. Of course, and we used to focus on the hate. My mother and my sister, they told me कि ये आपकी एक्सरसाइज है कि आप हर फिल्म से पहले आप ये करेंगे so that you become thick skinned to a point where this stops affecting you. पहले कुछ मैंने रिव्यूज पढ़े और मुझे बहुत खराब लगा. मतलब मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई इतनी मेहनत कर रहा है, आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप छोड़ दो ना, आप मत देखो, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा. आप इतनी बुरी बातें, क्रिटिसिज्म इज वन थिंग कि आप मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो कि आपका ये काम अच्छा नहीं है, मैं वो आई कैन एक्चुअली मेक यूज ऑफ दैट. बट अगर आप सिर्फ आके मुझे बोलते हो कि तेरी आवाज बहुत घटिया है, तो मैं उसका क्या करूं यार, मतलब मैंने तो नहीं बनाई है अपनी आवाज. तो एंड दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, पीपल आर वेरी लीथल व्हेन यू आर ऑनलाइन एंड ट्रोलिंग एंड ऑल ऑफ दैट. Oh my God, tell me about it. Yeah, so I realized कि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दिस एक्चुअली मेक्स द पर्सन दैट दे टर्न आउट टू बी इवेंचुअली. तो सॉरी मैं थोड़ा डेविएट हो गया आपके कोई बात नहीं, मैं यही पूछ रही थी, हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर फेलियर? एंड आई थिंक रीडिंग योर हेट कमेंट्स संक्षेप में इज हाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ. एब्सोल्युटली, क्योंकि ट्रोल से प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है. Absolutely. As the last segment of my chat with you, I'm going to ask you to give yourself points, तो पूरी दुनिया तुम्हें एक नजरिए से देखती है, लेकिन हमें जानना है आज की, रोहित सर, आप तुम अपने आप को कितना पॉइंट्स दोगे इस रेटिंग सिस्टम में? ठीक है, ऑल द बेस्ट. तुम्हें 1 to 10 के बीच में पॉइंट्स देने हैं. रेट योरसेल्फ, रोहित, एज एन एक्टर फ्रॉम 1 to 10. 5. Okay. So 50% there. ठीक है. I'll analyze it. And I promise, I swear on anything, I will not lie in this segment at all. Love it. Fantastic. As a son. 7. Lovely. As a boyfriend. I mean, for some people, I'll be a 10. Some people, I will be a 3. I think for myself, I am an 8. Okay, so you want to be at least an 8, right? Yeah. Fantastic. Yeah, as a dancer, which I think is very interesting. Pehle I would say I was a 9, but अब I think I'm a 6, 7. Okay. ये क्यों गिर गया कि practice नहीं हो रही है? Practice नहीं हुई ना बिल्कुल भी.
तो इसलिए All right, we got to find you someone to dance with very, very soon. As a friend, as a friend, I think I'm 8 or a 9. fantastic. So, should we Yeah, be your friend or should we have you as a boyfriend? मतलब क्या कह रहे हो तुम? matlab the choice is yours. You can have me as both a boyfriend who's also a friend. That's true. That's true. As a host, क्योंकि तुम्हारी short story का नाम है जी. Star Host. Okay, I swear, pakka promise. This is not. I'm not saying this to promote my show or my episode, but I genuinely believe that I'm a 10 when I'm a host. Still 10, nahin, 9. क्या? 9. I'm a definite 9, like 9, 9.5, because I'm a bloody good host. Like, you meet my friends, you meet the people who know me. If they've ever been to my house, they will tell you that I'm a 9.5 for sure. That's fantastic. You did very well and very honest. मुझे बहुत मजा आया. But before we go, I must say कि तुम्हारे एक फैन ने मुझे मेरे इंस्टा पर एक बहुत ही क्यूट क्वेश्चन भेजा और वो था ये कि क्या आप रोहित से पूछ सकते हैं कि why does his Instagram bio say the darker the night, the closer the dream? And we spoke about this some time ago, you know, The closer the dawn. The closer the dawn. Sorry, the closer the dawn. So I think it ties in well. हमने अभी भी बात की about preparing जी. for failure. So तुम्हें लगता है कि जितनी ज्यादा मेहनत हो, कब लिखा था तुमने ये? When did you write? कौन सी काली रात में तुमने ये लिखा था? मुझे बताओ. So actually ये मेरा quote नहीं है, obviously, and this is a part of a longer and a more elaborate quote. Daisaku Ikeda एक philosopher है, जिनकी मतलब I follow Buddhism, I practice Buddhism, and उसमें ये एक concept है. I think हम हमेशा when we're in the most difficult phases of our life, where we feel like it's impossible to get up, when we literally hit the absolute rock bottom, उस टाइम पे लगता है कि दुनिया खत्म. हाँ जी. है ना, बट हम ये भूल जाते हैं कि इसके बाद जो टाइम आएगा वो इससे काफी अच्छा होगा, which is what it basically means, that when you're actually symbolizing, it's symbolic, because रात जब बहुत ज्यादा काली होती है उसके बाद दिन सवेरा होता है. सवेरा होता है. And Yeah. that is what it means. I think it speaks to me in volumes. I love it. It makes a lot of sense to me. और ये एक ऐसा कोट है जो कि मैं कितना भी परेशान हूँ, कितने भी मुश्किल में हूँ, कितना भी अपसेट हूँ, मुझे ये एक कोट है, जितनी बार भी मैं पढ़ता हूँ मुझे उतनी ही खुशी मिलती है और उतना ही कंफर्ट मिलता है. And that's why it's on my bio. You know what? I think going back to that Insta bio, I think it was a great piece of advice that you might have taken, right? लेकिन 100%. you know, लेकिन ये क्योंकि एक quote था, लेकिन I think for somebody who is in the middle of fantastic things happening to him, you know, लोगों को अपने आसपास रखना, who you believe in, trust in, बहुत ज्यादा जरूरी होता है. And I'd love to know the best piece of advice that you've received in the last 1 year. You know, पिछले 1 साल में किसी ने ऐसे कुछ कहा जिसकी वजह से बत्ती ऑन हुई और तुमने कहा, this is that piece of advice I'm going to follow. I think my mom told me this, and I've heard this a lot. But when my mom said it, it actually it was something that that really seeped deep inside, and that was, you're only as good as your team, and you're only as loved as your fans love you, uh, and the people who have been with you in your journey. And I think I am literally like, the reason why I am doing this interview today with you, or I'm on Netflix right now, is because of the kind of love I've received. अगर ये नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता. मैं कितनी भी मेहनत कर लूंगा, but मैं कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा. It's the same for my team. अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो I will not be able to shine. And I think that is one thing that I will never ever in my life forget. Ki, of course, I have my mom, I have my family, I have everyone else. But the first people to ever thank in any part of my life is my team and the people who have been there as supporters in my journey so far. It's been a long journey, and to think of it, it's only begun. मतलब अभी शुरू हुई है, अभी क्या क्या करना है. मतलब starting में कहते हो ना कि इतने, it is never taken this long for someone to really start their journey, and that's important
because जितने आप as they say right, iceberg, जितना आप देखते हैं वो इतना होता है, नीचे इतना बड़ा होता है ना पानी के नीचे. Correct. I look at you as that iceberg, man. और इतना कुछ है. Thank you. Yeah. It's Thank a you, weird thank thing. you. I just called Rohit Saraf an iceberg. What is going on? But I hope you understand what I'm saying. Rohit, it's been so fun watching this journey, and I think मेरे लिए सबसे खास बात ये है कि मैं आज तुमसे ऐसे एक जंक्चर पे मिल रही हूँ जहाँ पर I really wish wonderful things तुम्हारे साथ हो, बहुत Thank you. सारा प्यार मिलता रहे, and I think that's what it is, right? This is what feels like ishq, and that's why Exactly. I want to come back to this, and I want to say before I go that तुम आदित्य हो इस शॉर्ट स्टोरी में, स्टार होस्ट में, और तुम्हारे सामने तारा है, which I also think is beautiful because you're the sun and she's the star. There's so much happening there. It's so beautiful. Mahabaleshwar का वो खूबसूरत chateau tranquille. So many your fans should love this. So I would say 23rd of July जब ये release होगी Netflix पर, please जाकर देखिएगा. And you promise us, Rohit, कि इस वीडियो के नीचे भी आप comments पे comment करोगे या फिर उन्हें पढ़ोगे जरूर. Pakka promise. I promise. Pakka promise. This is amazing. I had such a nice time with you. Thank you so much for chatting with me. Rohini, thank you. मतलब आपसे बात करके it actually felt like a conversation. It didn't feel like an interview. And I'm so glad about that you don't just ask the most wonderful questions. You also have the patience and the time and the inclination to hear me out. बहुत, it means the world to me. So thank you so much. I have thoroughly enjoyed this, and this really has been the highlight. Thank you.